हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 2 सितंबर 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 12 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूँ, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो में क्या रिटर्न है, कितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में। इनमें आपने रिक्वेस्ट किया था कितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया, कितना मेरा रिटर्न वैल्यू। तो जैसा कि मैंने हाईलाइट किया है, जो नीचे वैल्यू दी गई है ब्लैक कलर में 5,34,124 रुपीज़, ये मैंने क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं। जो ग्रीन में वैल्यू आ रही है 6,24,355 रुपीज़, ये वैल्यू इसका टोटल अभी तक का जितना मतलब रिटर्न है प्लस जो इन्वेस्टेड वैल्यू है अभी मतलब 5,34,124 की वैल्यू हो गई है 6,24,355 रुपीज़। तो इस तरीके से आप सभी म्यूचुअल फंड्स का मेरे देख सकते हैं। नीचे सभी म्यूचुअल फंड्स में दिखा रहा हूँ, कोटक स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, क्वांट मिड कैप, निपॉन इंडिया, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो सभी की आप वैल्यू देख सकते हैं, सभी में रिटर्न कितना मिला है वो सारी चीज़ें देख सकते हैं इस तरीके से। उसके अलावा दोस्तों अब देखते हैं मैंने अभी तक टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया है और उसका क्या रिटर्न है। तो दोस्तों अभी तक मैंने 12,79,888 इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 15,46,113 रुपीज़। जो मेरा टोटल प्रॉफिट है अभी तक का 2,66,225 रुपीज़, 20.8% हुआ है। जो एक दिन में मेरे पोर्टफोलियो में चेंज आया है वो +7,762 रुपीज़ मेरे पोर्टफोलियो में चेंज आया है, जो कि 0.5% है। यहाँ पे मैं दोस्तों ये बता दूँ, ये पोर्टफोलियो मेरा अपडेट हुआ था सैटरडे को, तो सैटरडे वाला अपडेट का वीडियो भी मैंने नहीं बनाया था। वही अपडेट आप इसको समझ सकते हैं कि सैटरडे वाला अपडेट होके ये अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। इतना पोर्टफोलियो मेरा सैटरडे को अब गया था। इसके अलावा दोस्तों मुझे पिछले वीक काफ़ी पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई थी, उसके अलावा कई सारे कमेंट्स भी आते हैं वीडियोस पे, तो मैं इस वीडियो में उसका रिप्लाई करूंगा। और इस वीडियो को काफ़ी लंबा हो जाता है ये वीडियो, इसलिए इस वीडियो को मैं लगभग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो आप लोग से रिक्वेस्ट मैं यही करूँगा कि आप सारे पार्ट्स देखिए। आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट या आपके कमेंट पर रिप्लाई ज़रूर मिला होगा। अगर इन पार्ट में नहीं मिला है आपको रिप्लाई तो आप फिर से कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आंसर करने की। बट आपको सभी पार्ट्स देखने चाहिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई और क्या कमेंट्स आए थे। तो अगला कमेंट है प्रमोद चौहान का। राम राम जी, मेरा पीएफ देखिए। SBI कॉन्ट्रा 1000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3000, SBI PSU ऑल यूनिट्स रिडीम कर लिए। कल को ड्यू है SIP, करूँ या नहीं? क्वांट स्मॉल कैप और निपॉन लार्ज कैप में SIP शुरू कर दूंगा सर जी। नया फंड बता दीजिए जिसमें एग्जिट लोड ना हो। एज 29, गवर्नमेंट जॉब, सैलरी 38,000, NPS में 9,000 जा रहे हैं। सैलरी इनकी 38,000 है, 9,000 इनके NPS में जा रहे हैं। तो प्रमोद जी आपका पोर्टफोलियो ठीक है, सभी फंड्स आपके अच्छे हैं। आपने लिखा है SBI PSU आपने रिडीम कर लिया, तो रिडीम कर लिया, अच्छा है। अब मत इन्वेस्टमेंट करो, सेक्टोरियल फंड है। थोड़ा बहुत अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहो कर सकते हो, वरना मेरे हिसाब से इसको अवॉइड ही करो, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेक्टोरियल फंड को मैं अवॉइड करता हूँ और सभी को सजेस्ट भी यही करता हूँ कि इसको अवॉइड ही करो। थोड़ा बहुत आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो कर सकते हो। क्वांट स्मॉल कैप और निपॉन लार्ज कैप में आप SIP शुरू करने जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, कर दे, इसमें कर सकते हैं आप। उसके अलावा आपने बताया कि नया फंड बता दीजिए जिसमें एग्जिट लोड ना हो। नए फंड में एग्जिट लोड ज़्यादातर इंडेक्स फंड है जिनमें एग्जिट लोड नहीं होता है, बट मुझे नहीं पता कि आपका पर्पस क्या है कि एग्जिट लोड ना हो। एग्जिट लोड होता है 1-2 साल के लिए, 1 साल के लिए ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स में होता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इसकी चिंता करनी नहीं चाहिए एग्जिट लोड की, क्योंकि आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 1 साल के ऊपर जो भी आपका पैसा होगा वो एग्जिट लोड से बाहर हो जाएगा। और अगर आपको एग्जिट लोड नहीं ही चाहिए तो आप इंडेक्स फंड लीजिए, इंडेक्स फंड में एग्जिट लोड नहीं होता है ज़्यादातर में। आप चेक कर लेना एग्जिट लोड है या नहीं। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, नवी का है, SBI का है, मोतीलाल का है। इंडेक्स फंड जो भी आप लेंगे उसमें ज़्यादातर में एग्जिट लोड नहीं रहता है। अगला कमेंट है लेवी का। सर जब 2 म्यूचुअल फंड में सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड सेम रिटर्न आए तो क्या करें, लेकिन कैटेगरी अलग है। कैटेगरी अलग है, सेम फंड सेम इन्वेस्टमेंट है, सेम रिटर्न मिल रहा है, तो इसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर अच्छा रिटर्न मिला है तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए दोनों को, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से।
अगला कमेंट है STOIC बांदा का। सर जी थोड़ा इन्वेस्टमेंट का स्पीड कम कर दो। आज बहुत दिनों बाद इनका कमेंट आया है। यार स्पीड तो नहीं अब कम करना चाहता हूँ मैं, ऐसे ही मतलब रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। अगर मार्केट डाउन जाएगी तो मैं थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँगा, अदरवाइज़ जो मेरा रेगुलर इन्वेस्टमेंट चल रहा है वही चलता रहेगा। एनीवेज थैंक यू फॉर योर कमेंट। अगला कमेंट है आई श्रीनिवासन का। आई एम वॉचिंग योर वीडियोज़ रेगुलरली ऑलमोस्ट एवरी डे। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद योर सिंसियरिटी and your intention to help others in guiding them. I appreciate your this great contribution to the people of India. I am 71-year-old. Please suggest me some mutual fund for good returns in next 5 years. I can take reasonable risk. तो सबसे पहली बात थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर कमेंट। आप मतलब इतना एक्सपीरियंस आपको लाइफ का, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, 71 ईयर्स ओल्ड हैं आप। आपने ऐसा मेरे लिए कमेंट किया है, ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है मेरे लिए। इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ऐसे सारे कमेंट्स पढ़ के। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर कमेंट। उसके अलावा जो आपने बोला है आप 71 ईयर्स ओल्ड हैं और कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स चाहते हैं, आप थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा ही रिस्क लीजिए, ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करो। आप इंडेक्स फंड ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। लार्ज कैप के इंडेक्स फंड ले सकते हैं और उसके अलावा आप फ्लैक्सी कैप ले सकते हैं। फ्लैक्सी कैप आप ट्राई कीजिए। फ्लैक्सी कैप में JM फ्लैक्सी कैप, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप, क्वांट फ्लैक्सी कैप। फ्लैक्सी कैप में क्या होता है, वो अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशंस वो लोग अपना पैसा किसी स्पेसिफिक कैप्स में लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे स्मॉल कैप में उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही तो मिड कैप में चले जाते हैं या लार्ज कैप में चले जाते हैं जहाँ अपॉर्चुनिटी उनको दिखती है। तो फ्लैक्सी कैप इस मामले में बहुत अच्छा है। तो आप फ्लैक्सी कैप ले लीजिए और आप इंडेक्स फंड ले लीजिए, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लीजिए। इससे क्या रहेगा, आपका रिस्क कम रहेगा और आपको रिटर्न भी ठीक ठाक मिलेगा। और मुझे लगता है आप हिंदी में अगर आप कंफर्टेबल ना हो तो नेक्स्ट टाइम आप कमेंट करके बताइए। जो मैंने आपको बताया वो समझ में कुछ नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आई विल टेल ऑल द थिंग्स इन इंग्लिश so you can easily understand. I don't know whether you are comfortable in Hindi or not, but let me know if you are not comfortable in Hindi, then I can explain all the things in English also in the next video. And thank you sir, thanks for your comment. अगला कमेंट है आदित्य का। सर आप थोड़ा म्यूचुअल फंड कंपैरिजन एंड बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे फाइंड आउट करें वो भी सिखा देते तो अच्छा गाइडेंस मिलता सर। यार आदित्य, मैं इसी पे फोकस करना चाहता हूँ, यही सारी चीज़ों पे, कि आपको मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू ना आप लोगों का करके सबका, मैं आप लोगों को नॉलेज शेयर करूं कि आप अपने से पहचान पाओ कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए ख़राब है। लेकिन इतनी सारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आ जाती तो उनको रिव्यू करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ, आप लोग जितने सारे ये पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट अगर नहीं बोलेंगे, वैसा स्पेसिफिक कुछ टॉपिक देंगे तो उसमें ज़्यादा मैं इन्वेस्टमेंट टाइम कर पाऊँगा अपना और आप लोगों को कुछ सिखा पाऊँगा और अच्छा भी। देखता हूँ आगे टाइम मिलेगा तो यार मैं इन सब चीज़ों पे ज़रूर बिल्कुल वीडियो बनाऊँगा। और मेरा पर्पज़ ही यही है कि आप लोगों को हर चीज़ का नॉलेज देना, नॉलेज शेयर करना आप लोगों के साथ, कि आप लोग भी ये अपने से डिसाइड कर पाओ कि आपके लिए क्या अच्छा है। आप कैसे अच्छा म्यूचुअल फंड फाइंड कर सकते हैं, कैसे मतलब किस मार्केट कंडीशन में कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप खुद से सीख पाओ, आप किसी दूसरे पे डिपेंड ना रहो। यही इस चैनल का मोटिव है कि आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करना, आप लोगों को जर्नी दिखाना अपनी 1 करोड़ तक की। इससे आप लोग मोटिवेट भी रह सकें और आप लोग जिस दिन आपका पोर्टफोलियो डाउन जाए आप लोग को ये ना लगे कि सिर्फ मैं ही हूँ जिसका पोर्टफोलियो डाउन जा रहा है और आप मतलब इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाएँ और आप रिडीम कर लें। तो इससे चैनल से आपको मोटिवेशन ये मिलेगा कि एक और बंदा है, एक और लोग है जो अभी भी मतलब इन्वेस्टेड है, इसने रिडीम नहीं किया। यही चैनल का मोटिव है कि आपको रिडीम नहीं करने देना, खुद भी रिडीम नहीं करना है मुझे, आप लोगों को भी मोटिवेट करना है कि आप भी रिडीम मत करना, मार्केट डाउन जाए तो रिडीम मत करना। अगला कमेंट है HLW23 का। प्लीज़ डू पोर्टफोलियो रिव्यू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट फंड 1000, निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप 1000, क्वांट मिड कैप फंड 1000, टाइम रिव्यू 135 ईयर। तो सबसे पहली बात, आप मतलब आपने ज़्यादातर सब मिड कैप ही फ़ंड यहाँ लिख रखे हैं। फ़ंड तीनों अच्छे हैं आपके मिड कैप फ़ंड, बट ऐसे इन्वेस्टमेंट आप मत करो। आप इसको डिफरेंट कैटेगरीज़ में इन्वेस्टमेंट करो। आप एक मिड कैप का फ़ंड ले लो, मोतीलाल मिड कैप, आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ले लो 1000। दूसरा आप एक स्मॉल कैप ले लो, क्वांट स्मॉल कैप ले लो या निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ले लो। तीसरा आप क्या करो, एक आप फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में क्वांट फ्लेक्सी कैप, JM फ्लेक्सी कैप या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप।
3 ये म्यूचुअल फंड इस तरीके से ले लो तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। सेम कैटेगरी में सभी चीज़ें, सभी मतलब पूरा पैसा आप मत लगाओ। उसके अलावा आपने लिखा टाइम रिव्यू 1 3 5 ईयर्स, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 1 ईयर के लिए तो मत इन्वेस्टमेंट करो म्यूचुअल फंड में। इसमें लॉन्ग टर्म का ही सोचो, मतलब 3 ईयर्स भी ठीक ठाक है, बट एटलीस्ट 5 ईयर्स आप सोच के चलो। 5 ईयर तक आपको इन्वेस्टमेंट रखना है, क्योंकि 1 ईयर 3 ईयर में आपको नहीं भरोसा है कब मार्केट डाउन चली जाए और कितने टाइम के लिए डाउन रहे। ऐसे अगर आप 1 ईयर सोच के मार्केट इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे म्यूचुअल फंड में, और हो सकता है आपने जब इन्वेस्टमेंट किया तुरंत मार्केट डाउन चली जाए, हो सकता है आपने 3,000 रुपये जितना भी इन्वेस्टमेंट किया वो भी आपका नेगेटिव में चले जाए, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने इमोशंस को और आप रिडीम कर लोगे, इससे आपको लॉस होगा। आपको फिर लगेगा म्यूचुअल फंड बेकार है, कोई पैसा नहीं बनता म्यूचुअल फंड में, यही आपको आपको लगेगा और प्लस आप सभी को यही कम्युनिकेट भी करोगे कि यहाँ पे पैसा नहीं बनता, म्यूचुअल फंड सब फालतू की चीज़ है, इसमें कुछ नहीं पैसा बनता और निगेटिव में मुझे लॉस हो गया था। तो मैं चाहूँगा कि आप एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करो और आप रिडीम मत करना। जब भी मार्केट डाउन जाए आपको डरना बिल्कुल नहीं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट मतलब थोड़ा कम कर सकते हैं, कम मेरे हिसाब से तो करना ही नहीं चाहिए, मार्केट डाउन जाए तब और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। जब सभी लोग डर रहे हों तो आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, जब सभी लोग मतलब ग्रीडी हो रहे हो तब आपको इन्वेस्टमेंट कम करना चाहिए। रेगुलर जो करते हैं वो करिए, और जब मार्केट में मतलब डाउन जाए तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तभी आप यहाँ पे अच्छा पैसा बना पाओगे। अगला कमेंट है सौरभ का। भाई मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा निपॉन इंडिया लार्ज कैप IDCW में लमसम है 1.25 लाख का, जनवरी 2024 में प्रॉफिट है 21 के करंट। मुझे रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच करना है, कॉइन जीरो धा में पॉसिबल है क्या, या मैं रिडीम करूं क्या, और रिडीम करूंगा तो 20% टैक्स कटेगा क्योंकि 1 ईयर नहीं हुआ है। तो सौरभ जी, अगर आपने IDCW जीरोधा से ये फ़ंड खरीदा निपॉन इंडिया लार्ज कैप, तो ये रेगुलर फंड नहीं है, ये भी आपका डायरेक्ट फंड है, बट ये डिविडेंड देने वाला फंड है। इससे बेटर ये रहता है कि डायरेक्ट जो ग्रोथ वाला फंड होता है वो ज़्यादा बेटर रहता है, बट इसमें भी कोई इतना बड़ा लॉस नहीं है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर फंड, ये अच्छा ही है। रेगुलर फंड आपका ये नहीं है। इसमें क्या रहेगा, डिविडेंड जो होगा वो आपके अकाउंट में आता है, वो री इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। बस यही फ़र्क है आपका इससे और डायरेक्ट ग्रोथ में। तो आपको यहाँ करना क्या है, आपको अभी वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। जनवरी 2024 में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आप फरवरी 2025 स्टार्टिंग में इसको रिडीम कर लेना। जब 1 साल आपका पूरा हो जाए, 1 साल का ही जहाँ तक यहाँ पे एग्जिट लोड लगता है, 1 साल आप इसका वेट करो, उसके बाद आपका जो प्रॉफिट भी होगा वो भी आपका टैक्स एग्जाम्प्ट लिमिट जो 1.25 लाख होती है उसके अंडर आ जाएगा, तो आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा इस पर। मेरे हिसाब से आपको इसको वेट करना चाहिए, कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही महीनों की बात है। आप इसको वेट कर लो, उसके बाद रिडीम करो। और आपका ये रेगुलर फंड नहीं है, ये आपका डायरेक्ट फंड ही है, बट IDCW कैटेगरी का है, डिविडेंड वाला। अगला कमेंट है ज्ञान लाइन का, डिफेंस फंड को किस में स्विच करूं, या डिफेंस फंड को स्विच किस में करना है ऐसा कैसे पता चलेगा। डिफेंस फंड एक सेक्टोरियल फंड है जो अभी रिसेंटली अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा, कुछ 1-2 महीने पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो सारे लोग इसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा लगा लगा के ज़्यादातर अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादातर परसेंटेज इसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। बट मैंने तब भी मना किया था कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो, थोड़ा ही बहुत इन्वेस्टमेंट करो, आपको लर्निंग पर्पज़ से सीखना है कुछ तो आप कर सकते थोड़ा बहुत। बट यहाँ पे आप डिफेंस फंड को आप नॉर्मल जो इक्विटी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड है उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे फंड हैं, फ्लैक्सी कैप हैं, मिड कैप हैं, लार्ज कैप हैं, इंडेक्स फंड हैं, स्मॉल कैप हैं। आपने अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे नहीं दिया, नहीं तो मैं बता सकता था। मेरे हिसाब से आपके लिए बेटर रहेगा, अगर आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट अभी नहीं किया, सिर्फ डिफेंस फंड में कर रखा है, तो आप इसको फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रिडीम करके। सॉरी, मैं पिछले कमेंट पे, सौरभ के कमेंट पे इन्होंने एक और चीज़ पूछी थी, मुझे रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच करना है, कॉइन जीरोधा में पॉसिबल है क्या। तो जीरोधा कॉइन में यार सभी डायरेक्ट फंड ही हैं, बट उसमें 2 कैटेगरी हैं, IDCW एंड ग्रोथ। तो इसमें आपने डायरेक्ट फंड ही लिया है, और ये स्विच करना, आपको स्विच मत करो, इससे अच्छा आप रिडीम कर लेना 1 साल के बाद, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर देना नए फंड में, ग्रोथ वाले फंड में। बट आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप वेट करो प्लीज़ 1 साल पूरा होने का इसका। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये आपके पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट या आपके पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से जरूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो के कई पार्ट हैं, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4,
तो सभी पार्ट्स आप देखिए, वहाँ पे आपके कमेंट या पोर्टफोलियो रिव्यू पे रिप्लाई ज़रूर मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।